पढ़ाई कर रहे हो? नहीं कर रहे? करना चाहिए ना, गलत बात है। चलिए पढ़ते हैं। मैं हूँ आशीष रावल और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हमने पहले ही कंप्लीट कर दी थी। अब पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.3। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, जाके पहले वीडियो देख के आओ, फिर अब बात करेंगे, राइट। चलिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे, रैशनल इरेशनल पढ़े थे। रैशनल और इरेशनल नंबर कंबाइन होकर रियल नंबर बनते हैं, ये पढ़ा था। और दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर निकाले थे और इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन पढ़ा था। अब 1.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए देखते हैं 1.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए 1.3 में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं एक तो डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा, अगर आपको किसी का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो और उससे अगर आपको एक्चुअल में नंबर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे P अपॉन Q फॉर्म में। ये अपना मोस्टली इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब होता है कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में गिवन है, 1 अपॉन ना फ्रैक्शन में 1/2 या 2/5 गिवन है, तो उसको अगर डिवाइड करके उसकी डेसिमल वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो होती है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन। और रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पे 3 टाइप के डिवाइड दिख रहे हैं। सर डिवाइड तो बचपन से देखते आ रहा है, इसमें क्या नया है? कुछ है क्या नया? नहीं। ठीक है, नया क्या है वो देखते हैं। नया क्या है? अगर यहाँ पर 3 अलग अलग डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, जरा देखिए, ये क्या 10/3 और ये है किसका 7/8 का, और दिस इज बिलोंग्स टू 1/7। 3 अलग अलग डिवाइड गिवन है, 3 अलग अलग डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। पहला देखो 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करने जाओ, डिवाइड करने जाओ, बहुत ही सिंपल है। डिवाइड तो क्या ही बताऊं मैं आपको, 10th 9th क्लास में आप 3.333 एंड सो ऑन एंड इट इज सो ऑन गोइंग टू इंफिनिटी। अब देखते हैं 7/8। 7/8 का मैं डिवाइड करने जाऊं तो यहाँ पे लगाऊंगा पॉइंट, फिर 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर आगे फर्दर डिवाइड मैं करूंगा तो कितना आएगा 0.875। थर्ड डिवाइड देख लो, थर्ड डिवाइड है 1/7 का। 1/7 को मैं डिवाइड मारूं तो मुझे मिलेगा 0.14285 डॉट डॉट डॉट। 3 डिवाइड है, तीनों डिवाइड में कुछ कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मेजरली अपन डिफरेंस नोट करते हैं कि डिफरेंस क्या क्या आ रहा है। पहला डिवाइड देखो, पहला डिवाइड देखोगे तो नंबर जो अपन को मिल रहा है, क्वेश्चन जो मिल रहा है ना, क्वेश्चन जो मिल रहा है, क्वेश्चन कैसा है देखो। एक तो सेम नंबर है 3333 और रिपीट भी कैसा नंबर हो रहा है डॉट के बाद या डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जो रिपीट नंबर हो रहा है वो क्या है 3333 एंड सो ऑन, ठीक है। सेकेंड नंबर देखोगे तो डेसिमल जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा। सेकेंड चीज वो सो ऑन डॉट डॉट आगे, सो ऑन आगे खत्म, मतलब आगे नहीं जा रहा, वो टर्मिनेट यही हो गया, इतना ही आंसर है, ठीक है। वो फर्दर आगे नहीं चल रहा। और यहां देखो ये जो है 0.142857 ये भी क्या कर रहा है, रिपीट नहीं हो रहा बट आगे आगे चलता जा रहा है। रिमाइंडर इसका भी 0 नहीं आया, इसका 0 आया है, डिवाइड यहाँ खत्म हो चुका है, इसका भी 0 नहीं आया, इसका डिवाइड चल रहा है। 3 अलग अलग वैरायटी के है। तो अब इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे पता चला लगाएंगे ये जो नंबर है, जिस नंबर का ये डिवीजन किया गया है, जिस नंबर का ये क्या करा गया है डेसिमल एक्सपेंशन, वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। कुल मिला के ये कहना चाहता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन का मुंह देख के बता दो कि ये कौन सा है, रैशनल है या इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी देखते हैं, जनरल प्रॉपर्टी देखो। देखिए ये खत्म हो रहा है नंबर, हाँ जी ये खत्म नहीं हो रहा, डॉट 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 आगे चलता जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड चीज, क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है? हाँ जी सर 3333 रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। और थोड़ा ये भी कह सकते हैं रीअकरिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे? रीअकरिंग। यहां देखो 7/8 ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है, क्या ये खत्म हो गया? हाँ जी सर, ये आगे नहीं चल रहा है, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। क्या सर यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं? नहीं, नॉन रिपीटिंग। क्या आ रहा है? नॉन रिपीटिंग, ठीक है। चलिए यहां देखो डॉट 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 खत्म भी नहीं हो रहा सर, सर जी खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, कोई चीज समाप्त हो जाना। जैसे टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, सबको खत्म कर देने का। चलिए, और यहां आ रहा है सेकंड चीज, क्या नंबर रिपीट हो रहा है? नॉन रिपीटिंग। क्या आ रहा है? नॉन रिपीटिंग। अब
इन प्रॉपर्टीज को, इन विशेषताओं को, इन कैरेक्टरिस्टिक को, फीचर्स को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर कौन से नंबर है। यहां ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो बिलोंग्स करती है रैशनल नंबर को। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होगी? हमेशा इरेशनल नंबर्स की होगी। इरेशनल नंबर्स की होगी। किसकी होगी? इरेशनल नंबर की। तो देखो इरेशनल नंबर में हमेशा जो डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। रैशनल नंबर में क्या होगा? टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग हो सकता है, नॉन रिपीटिंग हो सकता है। तो इसको याद करने का फंडा कौन सा होगा, ट्रिक कौन सा है? तो देखो रैशनल अगर हीरो है हमारा, उसका उल्टा होता है इरेशनल, उसका दुश्मन। तो उसके लिए हमेशा दोनों ही नो आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, दोनों ही क्या आएगा? नॉन आएगा। अच्छा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इनमें से कोई भी यस आ जाए, हाँ जी ये टर्मिनेट हो रहा है, हाँ जी ये रिपीट हो रहा है, एक भी यस आता है तो वो रैशनल बन जाएगा। अगर दोनों ही नो है तो वो इरेशनल होगा। चलिए, अब इतना आगे समझ में आ चुका हो, इसमें से देख के लिख लेना, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना। ठीक है, पॉज करना वीडियो को और पॉज करके लिखते रहना साथ साथ में। चलिए अब आगे देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.3 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखो ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन गिवन होगा उसको डिवाइड करना है। देखो जो फ्रैक्शन गिवन होगा उसको डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। और अगर वो पूछ ले कि ये जो नंबर है वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल है, इरेशनल है, तो हम जो हमने अभी जस्ट पढ़ा उस प्रॉपर्टी से हम पता लगा सकते हैं कि ये किससे बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा। चलिए आगे देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर अगर 1 देखा जाए, 1 इज राइट द फॉलोइंग इन द decimal expansion decimal form and say what kind of decimal expansion each has। चलिए अलग अलग आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, इसका क्या निकालना है? डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और बताना है किस फॉर्म का है ये। ठीक है, किस फॉर्म का है? पहला है 36/100, सेकेंड है 1/11 एंड थर्ड है क्या है? 4:1/8। चलिए 1/8। अब 36/100 की बात करूं तो काफी इजी है। 36 नीचे नीचे 100 हो, नीचे जीरो हो, काफी इजी होता है, सिर्फ डेसिमल ही तो लगाना है। चलिए कितने जीरो है सर? 2 जीरो है, 2 नंबर के आगे डेसिमल लगा लो, बस शर्त है यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर 2 होगा तो कुछ और करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया। अगर कोई बोले ना सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो ऐसे भी करके देख लेना, ऐसे भी करके देख लेना। पॉइंट लगाओगे यहाँ हो जाएगा 0, 3 टाइम करोगे आएगा 300 आएगा, बचेगा क्या? 60। एक जीरो लगा सकते हो, कितनी टाइम जाएगा? 6 टाइम, 100 6 600। तो डेसिमल एक्सपेंशन देख के लग रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो चुका है, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। सेकेंड चीज, क्या ये रिपीट हो रहा है? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। चलिए समझ में आया। आगे देखते हैं नेक्स्ट 1/11। अगर मैं 1/11 का डिवाइड करना चाहूँ, 1/11 का डिवाइड करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं? देखो 1 बहुत छोटू सा नंबर है तो 0 लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, ये आ गया 0। क्या अभी भी डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 10 तो अभी भी छोटू है। एक 0 और लगाना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पर और आ जाएगा। अब कर सकते हैं 11 9 99, बचेगा सिर्फ 1। अब क्या लगा सकते हैं? एक 0 लगा लो। क्या अभी एक 0 तो मुफ्त का होता है? क्या एक 0 से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा, एक 0 और लगाना पड़ेगा। एक 0 और लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगाया तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 9 टाइम जाएगा 99। बचेगा क्या? सिर्फ 1। एक 0 मुफ्त का लगा सकते हैं। एक 0 और लगाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। कंसेक्यूटिव दूसरा 0 लगाना हो तो एक 0 और लगाना पड़ता है। 9 टाइम चला जाएगा 99, 1।
देखो 191 99 100 1 वो का वो बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो ये नंबर सो ऑन आगे रिपीट होता जाएगा। तो देखो नंबर क्या रिपीट हो रहा है, देखो 09090909 रिपीट होता जा रहा है। कैसा है ये? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, रिमाइंडर जीरो ही नहीं आ रहा। सर कहाँ जाए, जीरो ही नहीं आ रहा। और सेकंड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर? 090909 बार बार रिपीट होता जा रहा है। अच्छा, रिपीटिंग नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, जैसे देखो 0.09, देखो देखो कौन सा 090909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर बार लगा दो। इस ऊपर वाली लाइन को बार बोलते हैं बार। इस बार का मतलब होता है इस बार के नीचे जो भी नंबर होगा वो फर्दर आगे रिपीट होता जाएगा टिल इंफिनिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है 4:1/8। इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 ऊपर वाले को ऐड करते हैं। ये कुछ कुछ ऐसा फॉर्म होता है, ये कुछ कुछ ऐसा ही फॉर्म होता है। 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33/8। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो 33/8 का डिवाइड कर लो। 8 4 जा 32, बचेगा कितना? 1। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगाऊँ, रख सकता हूँ 0, 1 जा आ जाएगा 8, बचेगा क्या? 2। अब उतार सकता हूँ मैं यहाँ पे 0, तो कितनी बार कर सकता हूँ? 8 2 जा 16, बचेगा क्या? 4। एक 0 और ऐड कर सकता हूँ, 8 5 जा 40, आ गया रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो देखो क्या ये टर्मिनेट कर रहा है, क्या ये खत्म हो गया डेसिमल, क्या ये फर्दर आगे जा रहा है? नहीं जा रहा था, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है? तो नॉन रिपीटिंग। क्या होगा? नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब साथ साथ में क्वेश्चन करते रहना, ठीक है, पीछे मत छूटना, पहले बता रहा हूं, पीटने आ जाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे भी देखते हैं। आगे 3 और इसके पार्ट है, साथ साथ में लिखते भी रहना, खुद भी ट्राई करते रहना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन कौन से है वो देखो फटाफट, अपनी टेक्स्ट बुक रेडी रखना। चलिए आगे है आपके 3/13, फिफ्थ है 2/11 और 6 है 329/400। 329/400। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3/13, 3/13, 3 तो बहुत छोटू सा नंबर है सर, 13 का क्या, 13 का लेना देना नहीं है, कितना बड़ा है 13, तो कोई लेना देना नहीं है। क्या कर सकते हैं? डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल कैसे लगाएंगे? देखो 0 पॉइंट लगा यहाँ 0, अब 3 13 2 जा 26, बचेगा क्या? 4। एक 0 मुफ्त, मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन, 0 लगा सकते हैं। चलिए 13 3 जा 39, अब कितना बचा? 1। उतारो 0, क्या 0 से काम बन सकता है? नहीं, अभी भी छोटू है, एक 0 और उतारो। अब बताओ कितना बनेगा, कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम्स, कितनी बार? 91, बचेगा कितना? 9। अब क्या सकते हैं? एक 0 उतार सकते हैं, एक 0 उतारेंगे, अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा 6 टाइम। 6 टाइम कितना होता है? बताइए बताइए। 78। कितना बचेगा? अब 12 बच रहा है, उतार सकते हैं 0। 13 के टेबल में कितनी बार? 9 टाइम लिख सकता हूँ, 170 30। ये नंबर खत्म ही नहीं हो रहा, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, अभी भी रुकेगा नहीं। अगर 0 लगा लो तो 13 2 जा 26, अब ये कितना बचा? 4। 13 3 जा 39। मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, पर ये तो यही तो खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये खत्म हो रहा है। सर नहीं, परेशान हो चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए क्या ये रिपीट कर रहा है? कहीं दिख रहा है? हाँ, रिपीटिंग में देख लो क्या नंबर ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक तो कहीं रिपीट नहीं कर रहा था, बट फर्दर आगे रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग। चलिए अब आगे देखते हैं कितना आएगा। 2/11। 2/11 को कैसे लिख सकते हैं? 2/11 देख लीजिए, 2/11 को कैसे लिख सकते हैं? चलिए
2/11, 2/11। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, 0 डेसिमल जिंदाबाद, यहां लगाएंगे 0। 11, 11 की टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है ना, है ना, नहीं आता। 11 1 जा 11, बचेगा क्या 9, 0 लिख सकते हैं। 8 टाइम 88, बचेगा 2। अब उतारेंगे 0, 1 टाइम, फिर क्या रखेंगे 11, वापस 9। देखो ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, वापस यही आ जाएगा, ठीक है, ये तो यही आ रहा है। तो नंबर कौन सा है, यही नंबर है 0.18 का बार। अच्छा, क्या ये खत्म हो रहा है, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग। तो मुझे बताओ ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल या इरेशनल, ऑब्वियसली रैशनल होगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं 329/400, ठीक है, 329/400। चाहो तो इसको अलग अलग टेक्निक से कर सकते हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड लगेगा, बट वही यूज़ करते हैं जो आपको बहुत फेवरेट है, प्रिय है। यहाँ लगा लो 0, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, कितना आएगा, बचेगा 90। अब क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम कर सकता हूँ, 800, कितने टाइम बचाएगा, 100। अब क्या कर सकता हूँ, 1 0 रख सकता हूँ, कितना आएगा, 2 टाइम 800, बचेगा 200, 1 0 रख सकता हूँ। अब कितने टाइम, 5 टाइम, कितना आ जाएगा, 2000, 2000, 2000। अब देखो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आया, 8225। अब क्या ये खत्म हो गया, हाँ जी, टर्मिनेटिंग, क्या है, टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब क्या ये रिपीट कर रहा है, रिपीट तो कहीं नहीं कर रहा सर, मेरे को तो नहीं दिख रहा, आपका जाना, आपके चश्मा आए रखे, नॉन रिपीटिंग। चलिए, अगर इसको भी पूछा जाए कौन सा नंबर होगा, तो रैशनल नंबर, कौन सा, रैशनल नंबर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही काम करना जो हम अभी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डेसिमल एक्सपेंशन को ढूंढ रहे थे, बेचारा खो गया है, ठीक है। तो ढूंढते ढूंढते क्वेश्चन नंबर हम 2 पे पहुंचे, और वो क्वेश्चन नंबर 2 जो बैठा है वो बोल रहा है कि सर जी, बोलते हाँ जी, डेसिमल एक्सपेंशन निकालो जी, हाँ जी, बट डिवाइड नहीं करना है जी, तो कैसे निकालेंगे जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है, यू नो दैट 1/7 0 1 4 5 8, कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हो, मजाक कर रहा हूं, क्या आप ये बता सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/7। अच्छा 1/7 तो मालूम ही है, 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7 एंड 6/7 are without actually doing the long division। चलिए हमको कुछ निकालने का है विदाउट डिवाइडिंग समथिंग, ठीक है, हमको डिवाइड नहीं करना, फिर भी हमको वैल्यूज निकालनी है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन इसका देखो। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो है 142857, और ढूंढना है हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। चलिए देखते हैं, 2/7 का सीधा सा मतलब होता है 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7। इसका मतलब होता है 3 इंटू 1/7,
इसका मतलब होता है 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 एंड 6 इंटू 1/7। चलिए, तो सीधा सा मतलब है 1/7 की मुझे वैल्यू पता है, जो कितनी है 0.14285 सेकेंड। 57 इंटू 2 करना है बच, और 1/7 जो है, जो भी है 14285 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 1/7 वापस इसको 4 से मल्टीप्लाई, 5 से और 6 से और 7 से। सीधा मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ तो डिवाइड करने की क्या ही जरूरत है। चलिए देखते हैं क्या करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको, इसको किसको, ऊपर वाले नंबर को। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करिए फटाफट, बताइए क्या लगता है। अच्छा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 7 2 ज़ा 14 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11, 8 2 ज़ा 16 एंड 1 17, 5 8 2 0। अब देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.1428, चलो सही से लिखते हैं, 0.142857 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 15 एंड 2 17, 8 3 ज़ा 24 एंड 1 25, 3 2 ज़ा 6, 7 एंड 8, 4 3 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा, और यह जाएगा 4। ठीक है, अब आगे देखो, 4 से मल्टीप्लाई करना है, किससे को करना है, 0.142857 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, तो डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान पड़ रहा है। जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, मेरे साथ साथ, या मेरे से पहले कर लो फटाफट। मैं तो भी स्लो हूँ, देखो कितना स्लो, जल्दी जल्दी करो। 5 5 ज़ा 28, 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा 42, 5 2 ज़ा 10, 10 हो जाएगा 14, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 21, 5 1 ज़ा 5, 5 2 7। अब 6 वाला तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक्सप्रेस करना है आपको, क्या करना है, P बाय Q में जो गिवन है, जो आपको गिवन नंबर्स होंगे उसको P अपॉन Q फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। चलिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, P अपॉन Q में गिवन था और डेसिमल में लिख रहे थे। अभी हमको क्या मिलेगा, डेसिमल तो में तो मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा नंबर, और हमको कन्वर्ट किस में करना है, P अपॉन Q फॉर्म में लाना है। बोले तो गीली गीली छू, क्या करने का है, जस्ट उल्टा, जो गिवन है उसको उल्टा पलटा करना है। चलिए अभी हम क्या कर रहे थे, जो कर रहे थे उसको उल्टा पुल्टा करने का है। चलिए अब शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, सिर्फ इतना सा लिख लेता हूँ, 0.6 बार 0.6 बार। चलिए 0.6 बार। चलिए अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं ये, जैसे देखो 0.6 बार का मतलब क्या बताया था, जस्ट अभी बार का मतलब बताया था कि जो जिस नंबर के नीचे बार होगा उसका सीधा सा मतलब है वो नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है इसको हमको लिखना है P अपॉन Q फॉर्म में। पहले क्या था, P अपॉन Q फॉर्म में फ्रैक्शंस ना गिवन थे, हमने क्या करा था, डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करा था। फिर सीखा था कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशन जितने टाइप के होते हैं वो उसको उसके बेसिस पे हमने जाना कि वो डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर, कौन से रियल नंबर से बिलोंग करती है, रैशनल से या इरेशनल नंबर से। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या है, इसमें हम करने वाले हैं इस डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q फॉर्म में
लिखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करना है, ठीक है। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, x के इक्वल रख दो। जो भी नंबर आपको गिवन है उसको x के इक्वल रख दो, ठीक है। अगर x के इक्वल रख दिया उसके बाद क्या करोगे, देखो सबसे पहले देखो कि डेसिमल के बाद कौन सा नंबर और कितने नंबर रिपीट खा रहे हैं। अगर एक नंबर ही रिपीट खा रहा है, जैसे सिर्फ एक 6 ही है जो किसी इस फॉर्म में गिवन है, क्या इकलौता 6 ही है, सिर्फ एक ही नंबर है। तो अगर एक ही नंबर हो तो अपर इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 10 से। किससे करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई 1 बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द बोथ द साइड। x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो बन जाएगा 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मुझे बताओ, यहां पर मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल जो है वो कितना टाइम, एक टाइम पीछे चला जाएगा। कितना आ जाएगा 6.6 बार आ जाएगा। कितना आएगा 6.6 बार। और इसको देंगे नंबर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, है ना। एक को सेकंड को, फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे, ठीक है। 10x में से x गया तो, और 6.6 बार में से 0.6 बार गया तो बोले तो क्या मिलेगा, 10x में से एक s गया तो बोलेगा 9x, और 6.6 बार में से 0.6 बार, मतलब 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस हुआ, एक दोनों माइनस हो जाएंगे, बचेगा 0, और 6 में से जाएगा तो 6 बचेगा 6, तो x बचेगा 9। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है। ये एक्चुअल में कैसा है, 9 इंटू एक्स 9x होता है, तो ये 9 मल्टीप्लाई में है, तो उधर चला जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, और डिवाइड में ये कितना होगा, 3 2 जा 3 3 जा, तो जो अपन को p अपॉन क्यू फॉर्म में चाहिए ना, वो ये रहा p अपॉन क्यू फॉर्म, क्या है 2/3, 2/3, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। एक और ध्यान से रखना, एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना। देखो अगर डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी, एक डेसिमल के बाद जस्ट ऐसा नंबर आए जो रिपीट हो रहा हो, इस डेसिमल के बाद ऐसा नंबर आए जो जस्ट रिपीट हो रहा हो, उसको ही नंबर 1 देना है, नहीं तो नहीं देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वाला जो है वो 0.47 बार है। अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 0.47 बार है। चलिए मुझे बताइए कि डेसिमल के बाद जस्ट वो नंबर आ रहा है जो रिपीट खा रहा है, नहीं खा रहा, तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे डेसिमल से। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10, ये हो जाएगा 10x, ये डेसिमल वापस ये कुछ ऐसा है, बाहर सिर्फ 7 पे, मीन से 7 ही रिपीट खा रहा है, तो जो डेसिमल है फुदक के एक कदम पीछे चला जाएगा, बोले तो कंगारू बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर आ रहा है, हाँ जी सर, हाँ जी, अब दे दो इक्वेशन नंबर 1 जी। चलिए तो अब करेंगे इक्वेशन नंबर 2 जी निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, डेसिमल के बाद क्या वो रिपीटिंग नंबर आ रहा है, हाँ जी रिपीटिंग नंबर आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस रिपीटिंग नंबर को बाहर निकालेंगे। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक, 7 रिपीट हो रहा है और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो 7 नंबर को बाहर निकालेंगे। एक नंबर को बाहर निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोले तो 10 से। किससे, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 100। अब 10 इंटू इसको करोगे तो बोले तो कुछ ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, यहां आ जाएगा 47.7 बार। अब वापस जब आपको रिपीटिंग नंबर बाहर आपने निकाल दिया हो डेसिमल से, एक ही काम रहा, सब्ट्रैक्ट कर दो, भगवान का नाम लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, बोले तो 10 100x में से, देखो 100x में से 10x आना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें 90 आ रहा है। 47 7 बार में से 4.7 बार को क्या करने का है, सब्ट्रैक्ट करने का। चलो ऐसे करते हैं, 47.7 बार को 4.7 बार से, देखो सेम सेम माइनस होने पर 0 मिलता है जी, और 7 माइनस 4 3 मिलता है जी, और 4 माइनस 0 4 मिलता है जी, 43 आंसर आता है जी। चलो लिख लेते हैं जी 43।
अब 100 में से 10 गया तो बचेगा 90x, तो x इक्वल टू मिलेगा 43/90। बोले तो यही आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोले तो यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है, 0.001। ठीक है, हाँ कितने जीरो है, इतने तो सर हमारे एग्जाम में आते हैं, वही तो जीरो है। नहीं नहीं, इतने जीरो नहीं आते, सच में इतने जीरो आते क्या? ठीक है, अब है 0.001 का बार, यही है, हाँ जी यही है, 0.001 का बार। ठीक है, अब 0.001 का बार, तो सर ये बताओ बार किसके ऊपर है? तीनों पे। तो ये कुछ ऐसा नंबर नहीं हुआ 001 001 001 007, जेम्स बॉन्ड, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 1। ठीक है, तो मुझे बताओ अब डेसिमल के बाद वैसा नंबर आ रहा है जो रिपीट हो रहा है। हाँ जी आ ही रहा है। कितने नंबर रिपीट हो रहा है सर जी? 3। कितने आदमी थे? 3 नहीं, 2 नहीं, अभी 3 है। 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 जीरो वाले डिजिट से, और 1 के पीछे 3 जीरो लगाते हैं तो बनता है 1000। चलिए इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1y बोले तो 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? ये देखो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा 1000x, राइट? क्या मिलेगा? 1000x। और ये हो जाएगा कहीं ऐसा, ये डेसिमल उधर के इधर चिपक जाएगा तो हो जाएगा ऐसा, ऐसा रह जाएगा 1.00 बार। पर मैं इसको क्यों खराब कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए ना। चलो ये कैसा था, 0.001। हाँ चलो अब ठीक है, अब इसको ले लो बाहर। अब करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ऐसा ना लिखो, ऐसा समझ में नहीं आ रहा किसको किससे क्या लिखूं। सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है बट समझ में नहीं आ रहा कि लिखे कैसे, तो डायरेक्ट यूं लिख दिया करो, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ये भी समझ में अंडरस्टूडेबल है। ठीक है, चलिए ये अंडरस्टूड है कि तुमने सही लिखा है। चलिए 1000x माइनस 1x और 1.001 बार माइनस 0.001 बार। चलिए अब अगर मैं इसको माइनस करूंगा, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 1.00 बार में से 00 बार माइनस करना है, ठीक है, सिर्फ 1 ही बचेगा। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर जी। 1 999x, अब 999 डिवाइड में चला जाएगा और हमने ढूंढ लिया x, जो हमको मिल गया। ठीक है, चलिए क्या ही ढूंढ रहे हैं, x को ढूंढ रहे हैं जी। चलो अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, फटाफट रीड कर लो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द 0.9999999 इन द p by q फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस, चलिए 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। बोले तो p अपॉन q में ढूंढने का रे बाबा। आर यू सरप्राइज्ड? ढूंढूंगा तब सरप्राइज होऊंगा, अभी नहीं। बाय योर आंसर, ठीक है इतना बहुत है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस द आंसर, मेक द सेंस, छोड़ दो वो, आप डिस्कस मुझसे कर लेना। अब देखते हैं, कन्वर्ट करना है 0.99999 इसको p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। फटाफट देखते हैं, चलिए देखो x इक्वल टू गिवन क्या है, पहले मैं गिवन लिख दूं। देखो गिवन दैट x इक्वल टू सर 0.999 सो ऑन, इसको लिख सकता हूं 0.9 का बार।
नंबर 1। मैंने बोला था डेसिमल के बाद अगर ऐसा नंबर आए जो रिपीट हो ही रहा है तो उसको देना है क्या बार। चलिए अब मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग अब मल्टीप्लाइंग कैसे नंबर दे दूं, मल्टीप्लाइंग 1/10। 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर कितना रिपीट हो रहा है, एक किच, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 10 से। कितने जीरो वाले नंबर से, अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब तो डेसिमल कुछ ई कुछ ऐसा ऐसा नहीं है, तो खुदक के पीछू नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। चलिए अब मुझे ये बताइए अब आंसर बताइए। 10 जो है मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं नहीं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो 10x में से x माइनस करेंगे तो 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस करूंगा तो 0.9 गायब, 9 बचू और ये बचेगा 9x। तो मुझे बताओ 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गयो तो 1 बच गयो। 0.99999 को मैंने पी बाई क्यू फॉर्म में लाया तो मुझे मिला 1। ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं कहां तक जाएगा, ठीक है कहां तक जाएगा, ऑलमोस्ट ये जाकर 1 में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या है, क्या ही है ये। चलिए, जिंदगी में बहुत डिवाइड करे होंगे आपने, ठीक है, बहुत डिवाइड हुए तो मैथ्स वाला, दूसरा वाला नहीं। तो मैथ्स में डिवाइड आपने बहुत ही करे होंगे, तो जैसे मैथ्स में आपने बहुत सारे डिवाइड करे होंगे, पर जिंदगी में इतना खराब कभी डिवाइड नहीं किया होगा जो हम करने वाले हैं। ठीक है, जिंदगी में इतना खराब तो डिवाइड कभी नहीं करा होगा जो अब हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इट इज ऑल अबाउट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर 1/17। और जहां तक आप डिवाइड कर सको हो, जहां तक आपकी धैर्य क्षमता हो, पेशेंस हो, तब तक करो, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। चलिए करते हैं। 1/17 को डिवाइड करना है। What can the maximum, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर आपको उस टाइम में ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हो तो आगे फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर पे पहुंच जाना। समझ गए, ठीक है ना। चलिए, रिपीटिंग द ब्लॉक, वैसे मैंने केमिस्ट्री के भी चैप्टर निकाले हैं, देख लेना, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ ही, इवन 10th की भी निकालूंगा मैटर, पढ़ते रहना और शेयर करो सबको, ठीक है। देखो फ्री टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ खुद की, ठीक है, इसको तो मार्केटिंग बोलते हैं। चलिए, हाँ तो हम अब फिर से शुरू करते हैं, देवियो और सज्जन भाई। चलो 1/17, हाँ नंबर देखो, व्हाट कैन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड करिए, कितना डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक डिवाइड करिए। तो देखो अब मुझे इसको डिवाइड करना है बहुत खतरनाक तरीके से, तो मुझे थोड़ा साफ करना पड़ेगा कि स्पेस जो है वो होना चाहिए इतना लिखने जितना, ठीक है। मैं ये साफ कर रहा हूँ, अब आप समझ जाओ मैंने क्यों साफ किया, क्योंकि डिवाइड बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है, डिवाइड अभी काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं ये साफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं तो पॉज करके पढ़ लेना। चलो देखो क्या है, 7 1/17। देखो अब 1/17 का डिवाइड नहीं जाता, ये सब बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, पर अब क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा जबरदस्ती। चलिए कैसे करेंगे, लगाते हैं डेसिमल, डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लगाने के बाद एक जीरो आ जाएगा। क्या ये 10 70 से छोटा नहीं लग रहा, लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। चलो एक नंबर और लगाते हैं, अब काफी ठीक लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, लग रहा है, लग रहा है। तो अब इसको कर सकते हैं, 5 टाइम करूँ तो 85 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ बस। आ जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा सब्ट्रैक्शन के बाद। अब 15 पे जीरो लगा लो, क्योंकि जीरो जो है वो क्या है, मुफ्त का जीरो, कैसा है, मुफ्त का जीरो। अगर मैं इसको 8 टाइम से डिवाइड करूँ तो 136 आएगा, बचेगा कितना, 14, एक जीरो मुफ्त का, वापस 8 टाइम से डिवाइड करूँ तो आ जाएगा कितना, 136, बचेगा कितना, 4।
अब जीरो मुफ्त, एक एक देखो, एक जीरो जो होता है मुफ्त का होता है, ठीक है, जैसे टीचर मुफ्त में जीरो देते हैं वैसे ही। अब देखो 17, 17 कितने टाइम, 2 टाइम, 6 कितने टाइम, 3 टाइम नहीं सकता, कितना बचे 90, 90 ले सकता हूँ। अब 90 जो है वो कितनी बार डिवाइड जाएगा बताओ, 5 टाइम नहीं जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम नहीं जाएगा, 85। अब कितना बचा 5 0। अब 5 0 कितनी बार लिख सकता हूँ, 2 टाइम लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 टाइम लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा, कितना बचेगा 16। अब मैं एक जीरो लिख सकता हूँ, अगर मैं जीरो लिखा तो बन जाएगा 160, और 160 डिवाइड होता है 9 टाइम लिख सकता हूँ तो हो जाएगा 153। कितना बचेगा जीरो, अरे 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 7 बचेगा 70। अगर इसमें और भी फर्दर डिवाइड करना चाहो तो आप बेझिझक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तरफ से छूट है, आराम से 2 दिन बैठ के, पूरे दिन बैठ के डिवाइड करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा खत्म करा, यहाँ तक खत्म करा, चाहे तो उधर फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, 70 के नीचे और लेकर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आ जाएगा, और कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कितने टाइम, 4 टाइम कर सकते हैं, कितना आएगा 68, फिर आ जाएगा 20, फिर वापस 1 टाइम, और फर्दर आगे करते जाओ, आता जाएगा, खत्म होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक वो मैक्सिमम कैपेसिटी तक जितना आप कर सको उतना करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, look at the several example of the rational number in the P1Q form where the P and Q are the integer with no common factor other than the one having the terminating decimal representation. Can you guess what the property Q must be satisfied? बहुत ही स्लो, इतना धीरे धीरे कौन ही बोलता है ना। चलिए, तो जैसा कि हमें कुछ कुछ समझ में आने लगा है, बोले तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता सर, तो जब थोड़ा थोड़ा समझ में आता तो हम आगे नहीं बढ़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल अबाउट कि P अपॉन Q फॉर्म में, ठीक है, P अपॉन Q फॉर्म में, एट लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स। देखो इसमें कुछ नहीं पूछा, इसमें ये पूछा है कि कोई अगर रैशनल नंबर है तो इसके डिनोमिनेटर्स में कोई कॉमन प्रॉपर्टी हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो बता दीजिएगा, नहीं तो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो है, अगर कुछ ना कुछ तो है तो निकाल देना, ठीक है। चलिए, कहता है P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर integers with no common factors, then one and having, लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब तो बिना देखे भी लिख सकते हैं। चलिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, आई गेस इंक फीकी पड़ रही है। चलो, अब क्या करने का है, जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q वेयर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर देन द वन। एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे एग्जांपल करके मुझे दिखाओ, ये करके दिखाओ मुझे, ये या ये जो भी हो। और उसने बोला है कि अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशन आपका मिल रहा हो, तो मुझे पता है कॉमन प्रॉपर्टी पे बता देना, किसका, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर की, किसकी, डिनोमिनेटर की, ठीक है। क्या ही बोल रहा हूँ, एलिगेटर बोलने वाला था अभी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए, लुक एट द सेवरल एग्जांपल। चलिए देखो, करना क्या है, सेवरल एग्जांपल लिखना है, तो सेवरल एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे 5/2 का एग्जांपल लूँ, जैसे 7/5 का एग्जांपल लूँ, जैसे 8/125 का एग्जांपल लूँ, 10-12 और एग्जांपल ले लूँ, बट समझना हमको थोड़ा सही है। देखिए,
अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ 25, नीचे आ जाएगा 10, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा 2.5, क्योंकि देखो एक जीरो है तो एक नंबर के आगे डेसिमल लगा लो। अब इसको कर सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। देखो इसके सेवरल एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बता रहा हूँ वही ना, वो तो सही है, बाकी आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। देखो अब 8/125, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1000। चलिए देखिए, अब मुझे ये बताइए, एक चीज कॉमन दिख रही है। अगर कोई आपके पास क्या है, रेशनल सा नंबर है, तो आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में और डेसिमल एक्सपेंशन में देख रहे हो, तो एक कॉमन फैक्टर जो है वो दिख रहा होगा आपको कि या तो इसका कॉमन फैक्टर 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या कभी कभी दोनों ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो कभी कभी दोनों ही होना चाहिए। देखो 8 भी जो है वो भी 2 का फैक्टर ही है, 2 की पावर 3। ठीक है, तो देखो क्या होना चाहिए, 8 या फिर डिनोमिनेटर may have या फिर should have common factor as 2, और या तो 2 हो या 5 और बोथ होगा तब भी चलेगा, 2 हो 5 हो या फिर दोनों ही हो। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, नीचे 10 बन जाएगा, कोई भी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा dy। ठीक है, तो इजीली से वो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कुछ पूछा गया है, क्या कुछ ज्यादा पूछ लिया है, फटाफट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ऑल अबाउट राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, ख्वाबों में से उठ के सीधा बाहर आके आंसर देने का ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन है कि राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-reoccurring, non-terminating and non-reoccurring। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। राइट 3 नंबर्स, 3 नंबर ऐसे लिखने का whose decimal expansion, उसके डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होने का कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ना खत्म हो ना रिपीट हो, ऐसे नंबर लिखने के हैं। चलिए कैसे लिखने हैं, देखो किसके है वो नंबर है, चलो नंबर नहीं, मंथ से लिखने का है। राइट 3 नंबर, मंथ से लिखने का है, कोई भी 3 नंबर कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का सीधा मतलब होता है कि डॉट डॉट लगाने का, नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीट नहीं कराने का। तो देखो 0 पॉइंट कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 7 5 2 8 5 3 2 2 9 1 2 डॉट 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 डॉट। ये पहला नंबर। क्या सीखा, नंबर रिपीट नहीं करने। उसने बोला नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट नहीं करना। कोई भी नंबर ऐसे जैसे 75 75 75 या फिर जैसे 75 2 8 वापस 75 2 8 ना आ जाए, कोई भी नंबर वापस रिपीट नहीं करना। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, 2 9 5 9 ऐसा आ सकते हैं रिपीट, बट नंबर वापस वो बस सेम टू सेम नहीं लिखने हमको। ठीक है, अब देखो ये तो फर्स्ट है। सेकंड 75 2 9 1 2 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। आगे देख सकते हैं थर्ड वन, कुछ भी लिख दो, 0 1 2 3 4 5 7 9 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपको वापस उस चीज को वापस कहीं कहीं रिपीट नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्या लिखने का है, हमको लिखना है क्या, हमको लिखना है रेशनल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं,
रैशनल नंबर कौन कौन से हैं? चलो, फाइंड थ्री डिफरेंट irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 को पहले किस में कन्वर्ट, देखो क्वेश्चन क्या है, थ्री डिफरेंट, क्या ढूंढना है, इरेशनल नंबर, क्या नंबर लिखने हैं, इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर का सीधा सा मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर लिखने हैं जो ना तो टर्मिनेट हो, मतलब ना खत्म हो, ना ही रिपीट हो। ठीक है, रिपीट भी नहीं करवाने, ना उसको खत्म करना, डॉट डॉट लगाने का, रिपीट नहीं करने का। अच्छा, आगे देखो, नंबर गिवन क्या है वो देखो, 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11। अगर इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन करने जाओ, देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिलता है, 5/7 को अगर डेसिमल एक्सपेंशन करने जाओ तो क्या हो जाएगा, 5/7। ठीक है, तो 7 करते हैं, लगाएंगे एक डॉट, डेसिमल 0 हो जाएगा, 7 7 सा 49, बचेगा सिर्फ 1, बचा सकते हैं 0, 1 टाइम 7 बचेगा 3, 2 और कितना चलेगा, 4 टाइम 28 बचेगा 2, 0, 2 टाइम 14 बचेगा 6, 0। इतना तो बहुत है यार, और लिखूं, इतना बहुत है और लिखूं? अब तो ठीक है, और भी लिखूं? अब तो ठीक है, बच्चों की जान लोगे क्या? 5, चलिए ठीक है। चलो, अब 9/11 थोड़ा ढंग से लिखते हैं, 9/11, 9/11। अब 0 पॉइंट, अच्छा 9/11 कहीं देखा तो नहीं है ना? हाँ, कहीं दिखा दिखा तो नहीं लगा? अब 0 कितना, 1 टाइम आ जाएगा 11, बचेगा 9, 0, वापस 8 टाइम 88। ओ ये तो नंबर रिपीट हो रहा है, ये आ जाएगा 1818 डॉट 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 डॉट, यही नंबर आ जाएगा। चलो, अब क्या करने का है, अब हमको एक काम करने का है। ठीक है, अब हमको एक काम करने का है, ये करने का है कि इन दोनों नंबर के बीच में कौन से नंबर, 0 1 4 2 8 5, इनके नंबर और इन दोनों नंबर के बीच के कितने नंबर लिखने हैं, थ्री इरेशनल नंबर। कितने नंबर, थ्री इरेशनल नंबर। मतलब इससे तो बड़ा नंबर और इससे छोटू, इन दोनों के बीच में लिखना, मतलब इससे तो बड़ा नंबर चाहिए हमको और इससे छोटू नंबर चाहिए, और भी कैसे, इरेशनल नंबर, मतलब ना तो रिपीट हो ना वापस खत्म हो। तो देखो 70, तो ऊपर लिख सकते हैं 73, 7 इससे बड़ा नंबर लिखेंगे 73, या फिर डायरेक्ट, ठीक है 73। अब 73 4 2 8 5 3 आ जाएगा 8 डॉट 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 डॉट, ये पहला नंबर, इससे बड़ा नंबर लिखा मैंने, और एक भी नंबर ऐसे नहीं लिखा कि रिपीट हो और डॉट डॉट लगा दिया। अगर भी लिख सकते आगे, इसमें आपकी क्रिएटिविटी, मन से लिखना, कुछ भी नंबर लिख दो, बस इससे छोटा होना चाहिए, ये 818 से बड़ा नहीं जाना हमको। ठीक है, 77 2 8 9 1 1 2 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 4। तो ये है वो थ्री नंबर्स, ये मन से लिखने का है, ऐसा नहीं कि यही आंसर है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, इसमें सारे ही आंसर सही है। बस क्या ध्यान रखना है, इससे ना छोटू हो ना इससे बड़ा हो, इन दोनों के बीच का हो, इससे बड़ा और इससे छोटू। चलिए, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिर हम टाटा बाय बाय करेंगे। अब करते हैं लास्ट एक्सरसाइज के, सॉरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम करेंगे बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कुछ बोलूँगा, कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई करो द फॉलोइंग, क्लासीफाई द फॉलोइंग, क्या करने का है, नंबर एज रैशनल और इरेशनल।
मुझे बताओ कि सामने वाला नंबर रैशनल है या इरेशनल है, इतना सा बताना है। इतनी सी बात है। चलिए, कहता चलिए, फिफ्थ है 0.0। अरे बड़ा खतरनाक है। 10, 100, 100, 1 जीरो, बस बढ़ाते जाओ। चलो देखो, क्या ये नंबर रैशनल है, क्या ये इरेशनल है, हमें देख के मुंह देखना और पहचानना। चलिए मुंह दिखाइए। √23, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बोले तो किसी का स्क्वायर बनना। अब ये है कैसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो 5 मिलेगा। बट ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 25 ना है, ना वो 16 है, ना वो 4 के स्क्वायर में है, ना वो 5 के स्क्वायर में है। बोले तो ये तो बीच का नंबर है, जो एक कैसा नंबर है? ई रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? ई रेशनल नंबर है। चलिए आगे देखें। √225, सर ये भी तो ऐसा ही लग रहा है, कैसा लग रहा है? पर √225 जो होता है वो 15 का, 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट करने पर मुझे मिलेगा 15। ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखो, 0.3796, डेसिमल एक्सपेंशन देखकर इसका मुंह देखिए और मुझे बताइए क्या ये नंबर खत्म हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा, ऑब्वियसली खत्म नहीं हो रहा। अगर खत्म नहीं हो रहा है मतलब बरखुरदार ये नंबर हुआ रैशनल नंबर, क्योंकि ई रैशनल नंबर ना खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं। चलिए बरखुरदार ये बताइए, 478 रिपीट हो रहा है, 478 478 478, तो क्या ऐसा नंबर होगा? ये खत्म भी नहीं हो रहा, तो कैसा होगा ये? इरेशनल नंबर। ये देखिए इरेशनल नंबर होगा, सही कह रहा हूं? हाँ नहीं, ये नंबर रिपीट खा रहा है, 478 रिपीट हो रहा है, ये कौन सा होगा? रैशनल नंबर होगा। अब मुझे ये बताइए, देखो बोलोगे सर 1010 तो है, सॉरी 1 और 0 तो है, तो रिपीट तो खा ही रहे। नहीं, ये देखो पहले ये 10 दिख रहा है, फिर ये 100 दिख रहा है, फिर ये 1000 दिख रहा है, फिर 10,000 दिख रहा है, तो नंबर सारे अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये रिपीट कर रहा है ना ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। आई होप मजा आया होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा, अच्छा तो लग ही रहा होगा। ठीक है, तो अब पढ़ते रहिए, ये वाली एक्सरसाइज जरूर कंप्लीट करें। प्रीवियस जो वीडियोस है 1.1 और 1.2 के आप जरूर देखो, और केमिस्ट्री के ऑलरेडी साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट कर दिया है, वो भी जाके देख लो एक बार, वो भी कंप्लीट करो। साइंस की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, इवन मैं 10th की सीरीज PYQs जो पिछले साल के और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने स्कूल में भी कराए थे, और लगभग लगभग 80% क्वेश्चन यूं के यूं उठ के आए थे, वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन या वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर से कराने वाला हूँ वीडियोस में स्पेशली। तो उसके लिए भी आपके पास कोई फ्रेंड हो जो क्लास 10th में हो, उन्हें जरूर बताइए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।